हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में 36 साइज की कटोरी ब्लाउज के पेपर कटिंग में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम नाप को समझ लेते हैं। तो ये ब्लाउज की नाप है। ब्लाउज को जो लंबाई है वो 13 इंच है। ये कमर है 33 इंच, चेस्ट है 36 इंच, शोल्डर है 13 इंच, आगे के गला है 6.5 इंच, पीछे का गला है 8 इंच, स्लीव के लेंथ है 5 इंच और स्लीव के राउंड है 11 इंच। तो इस नाप से हम पेपर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक पेपर भी लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट पेपर लिया हूँ। तो इस तरह से मैं इसको डबल में फोल्ड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे चार्ट पेपर लिया हूँ। जो सीख रही हो न्यूज़पेपर भी ले सकते हो। न्यूज़पेपर के भी ऐसे डबल में फोल्ड करके ऐसे इसी तरह से नाप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले लंबाई के निशान लगाएंगे। तो कटोरी ब्लाउज है तो लंबाई जो है वो 13 इंच है। तो एक कटोरी ब्लाउज में हमेशा 1 इंच मार्जिन के लिए लिया जाता है। तो 1 इंच ऐड करके 14 इंच पर निशान लगाएंगे। एक निशान इधर से भी साइड में लगाएंगे। अब ये दोनों निशानों पे मिला देंगे। ये लंबाई का निशान हो गया है। अब उसके बाद ये गला का जो चौड़ाई है, जिसको गला रुंदी बोलते हैं, उसको निशान लगाएंगे। वो 2.5 इंच पर लेंगे। ये हमेशा गला रुंदी 2.5 इंच पर रहते हैं। और ये शोल्डर जो है वो कस्टमर से बात करने के बाद लिया जाता है। तो ये कितना वो बोल रहे रखने के लिए, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट है इसके लिए। तो मैं 3 इंच इधर यहाँ पर रख रही हूँ। तो ये 5.25 इंच पे आर्म होल के निशान लगाएंगे। इधर से भी 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अभी उसके बाद इधर से गले के चौड़ाई लिया हूँ, उधर से ये शोल्डर के निशान तक देखेंगे ये कितना आ रहा है। तो 5.5 इंच आ रहा है। 5.5 इंच 6 इंच इतना ही आता है ब्लाउज का शोल्डर। तो ये 5.5 इंच आ रहा है। तो इधर से इसके लिए 5.25 इंच लिया हूँ, 1/4 इंच एक्स्ट्रा करके। तो इधर से भी 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तभी इसको जोड़ देंगे। तभी ये आर्म होल के बॉक्स हो गया। तभी इसको आर्म होल के लिए पहला निशान 1.5 इंच पर लगाएंगे, दूसरा 1 इंच पर लगाएंगे। आगे पीछे के दोनों साथ में निकाल रहे हैं इसके लिए। उसके बाद 36 इंच चेस्ट है। 36 इंच है चेस्ट बॉडी पे। तो उसमें 2 इंच ऐड करने के बाद 38 इंच हो जाएगा। 38 इंच के चौथा हिस्सा करेंगे तो 9.5 इंच आएंगे। 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके आगे 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो 36 में जो 2 इंच डाली हूँ वो लूजिंग के लिए डाली हूँ, क्योंकि वो बॉडी पे मेजरमेंट रहता है तो फिक्स रहता है। तो इसके लिए टाइट हो जाएंगे। तो लूजिंग के लिए हमेशा कभी भी आंग पर नाप लो तो 2 इंच डालना ही पड़ता है। फिर 2 इंच मार्जिन के लिए 2 इंच अलग से डालना पड़ता है। उसके बाद कमर के निशान लगाएंगे। तो कमर 33 इंच है। तो 33 में 2 इंच ऐड करेंगे तो 35 हो जाएंगे। 35 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 8.25 इंच आएंगे। तो 8.25 इंच पर निशान लगाएंगे। जैसे ही ऊपर चेस्ट में लिया हूँ वैसे ही हर जगह पर लूजिंग के लिए लेना पड़ता है। मार्जिन के कोई ना मार्जिन तो आप अपना अपना हिसाब से ले सकते हो, 2 इंच 1.5 इंच। तो मैं 2 इंच ले रही हूँ। तभी इसको ऐसे जोड़ देंगे। उसके बाद गले का जो लंबाई है वो 6.5 इंच है। तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इधर से भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तभी शेप दे। अगर सीधा ऐसा शेप देने के नहीं आया तो ऐसा टेप के 1 इंच अंदर की तरफ लेके ऐसा पहले डॉट डॉट डालें। फिर उसके बाद इस तरह से शेप दे देंगे। इसके बाद ये आर्म होल को जो निशान लगाया उसको शेप दे देंगे। तो उसके लिए ये जो आर्म होल के बीच से ये आगे के जो निशान लगाई हूँ इसको आर्म होल के अंदर की तरफ से जाएंगे, क्योंकि ब्लाउज में फुग्गा नहीं आना चाहिए इसके लिए। और ये जो पीछे के लिए लगाया है ये आर्म होल के अंदर की तरफ से जाएंगे। ऐसा डॉट डॉट डाल के लेके जाएंगे। पहले ये फिटिंग के जो निशान है उसमें मिला देंगे। अभी उसके बाद जिधर से हुक लुक को पट्टी रखते हैं उधर से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ये योग पट्टी के लिए। और इधर से 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे।
ये जो 3.25 इंच के निशान है इधर से लेके और ये 3.5 इंच के निशान से दोनों को मिला लेंगे। यहाँ से वहाँ तक आपके देखेंगे कितना आ रहा है, 11 इंच आ रहा है, तो 11 के आधा 5.5 इंच जाएंगे। तो कटोरी ब्लाउज के हमेशा जब भी इतना ये इसको नाप करके देखेंगे कितना आ रहा है, वो जितना आ रहा है उसको आधा करना पड़ता है। जिधर आधा होता है उसके नीचे 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब ये 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इधर से लेके और इधर तक अब इसको थोड़ा शेप दे देंगे। अभी उसके बाद ये आर्म होल के जो निशान है उधर से लेके ये अंदर की तरफ कटोरी के शेप देने के लिए 2.5 इंच ले लेंगे। ये 2.5 इंच कितना भी साइज के ब्लाउज रहते हैं तो ये 2.5 इंच फिक्स रहता है। और ये गले के साइड 1 इंच ऊपर की तरफ लेके निशान लगाएंगे। इसमें जितना साइज बढ़ता है उतना 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच तक जाता है, उस पर निशान लगा लेंगे। अभी इसको कटोरी के शेप दे देंगे। ये पेपर का नाप डाल के हो गया है, तो फिर से एक बार समझा देती हूँ मैंने कैसे नाप लिया हूँ। सबसे पहले लंबाई के नाप लिया, उसके बाद गला रुंदी लिया हूँ, उसके बाद शोल्डर लिया हूँ, उसके बाद आर्म होल लिया हूँ। तो आर्म होल 6.25 इंच है, शोल्डर 3 इंच है, गला रुंदी 2.5 इंच है। उसके बाद कमर लिया, उसके बाद कमर पे लिए हूँ 9.25 इंच आया था फिटिंग के नाप। 2 इंच मार्जिन के लिए लेके 11.25 इंच पे निशान लगाई। उसके बाद 9.5 इंच पे चेस्ट के निशान लगाई हूँ। उसके बाद इधर से 2.5 इंच के कटोरी के निशान लगाई हूँ। ये हो गया कटोरी ब्लाउज की नाप। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले पीछे के जो शेप दिया हूँ उधर से पहले कट कर लेंगे। तो उसके बाद पहले इसको अलग कर लेंगे, आगे पीछे के दोनों तरफ। अभी इसको पहले अलग से कट करके निकाल लेती हूँ। तो पहले आगे का गला कट कर लेती हूँ। ये आगे के लिए जो शेप दिया था उसको कट कर लेंगे। कटोरी जो है उसको कट कर लेंगे। अभी इसको पीछे के जो है उसको गला बना लेंगे। तो पीछे का जो गला है जितना आगे के लिए थे ऊपर से 2.5 इंच उतना ही लेंगे, 2.5 इंच। ये लंबाई जो है गले का 8 इंच है, तो 8.5 इंच, आधा इंच ऊपर शोल्डर जोड़ में जाएंगे। इसके लिए 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद तो अब जितना डेप पहनते हो उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो मैं इधर 3.25 इंच ले रही हूँ। अभी इसको ऐसे मिला देंगे। अब इधर जो 2.5 इंच के निशान है इधर से इधर तक मिला लेंगे। तो इसको शेप देने के लिए इसको 1 इंच पर निशान लगाएंगे। उसको 1 इंच पर निशान लगाने के बाद ऐसे शेप दे देंगे। अब ये पीछे के टक्स पॉइंट के लिए अभी हमेशा ये टक्स पॉइंट जो होता है ये शोल्डर के बीच के निशान से होता है। ये शोल्डर के जो बीच सेंटर रहता है उधर से लेके इधर के निशान पर देखा जाता है। तो ये 4.5 इंच पे आ रहा है, तो इधर 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसको लंबाई के अपने अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई छोटा लगाते हैं कोई बड़े लगाते हैं। तो मैं 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ये टक्स पॉइंट हमेशा 1 इंच के रहता है, तो दोनों तरफ से आधा इंच पे निशान लगा लेंगे। ये टक्स पॉइंट हो गया। अभी इसको गले का कट कर लेंगे। ये कटोरी जो है उसको बढ़ा लेंगे दूसरे पेपर पे। तभी इसको इस तरह से दूसरे पेपर पे रखेंगे। तो इसको ऐसे रखेंगे, दोनों तरफ 1.5 इंच बढ़ाएंगे। तो इधर की तरफ नाप करके पहले देखेंगे, ये 1.5 इंच है। इसको बीच में पिन लगा देंगे। अब इधर की तरफ भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे।
तभी इसको ये 1.5 इंच के निशान है उसको ऐसा सीधा में खींच लेंगे, इसको भी सीधा कर लेंगे। अब उसके नीचे इधर से लेके इधर तक 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे। अभी उसके बाद ये कटोरी के जो शेप है उसको पहले शेप दे देंगे। अब इधर और आधा इंच के करीब ऐसा शेप दे देंगे कर्व में थोड़ा। अभी इसके बाद इधर से लेके और इधर तक ऐसा शेप देंगे। इसके बाद ये इधर से ये पूरा मिला लेंगे। अब इसके बाद इसको निकाल लेंगे। अभी इसको कट कर लेंगे। तभी इसको पहले बीच से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इधर से 1.25 इंच लेंगे। इधर से ये 1/2 इंच लेंगे। ये 1/2 इंच लेंगे। ये इसको 13 इंच लंबाई था इसके लिए। अभी जिसको ज़्यादा हाइट रहता है 3.25 इंच तक ये पॉइंट रहता है, जिसको ब्लाउज में जैसा चाहिए वैसा दे सकते हो आप। अभी इसको ऐसा थोड़ा कर्व में शेप दे देंगे। अभी इसको शेप देने के बाद ऐसा फोल्ड करेंगे। अब ये जो 1.5 इंच के निशान लगाई थी उधर से लेके लाइन खींचेंगे। इसके बाद इसको कट करके निकाल देंगे। तो ये हो गया कटोरी बढ़ा के। तो अब हम स्लीव कट कर लेंगे। स्लीव की जो लंबाई है वो 5 इंच है, तो उसमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेके 6.5 इंच पर निशान लगाई हूँ। इधर से भी 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद छाती के नाप है वो 9.5 इंच आ रहे हैं। वो चौथा हिस्सा में 9.5 इंच आ रहे हैं, तो उसमें आधा इंच प्लस करके 10 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद इधर से 3.25 इंच लेंगे। जैसे ब्लाउज में 2 इंच लिए थे मार्जिन के लिए, इसमें भी 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। उसके बाद जिधर से लंबाई की निशान लगाई थी उधर से लेके और ये जो मार्जिन के निशान है उधर तक ऐसा क्रॉस में जोड़ देंगे। इधर से नाप करके देखेंगे। ये 8.5 इंच आ रहे हैं। 8.5 के आधा 4.25 इंच आएंगे। 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद जिधर 4.25 इंच आ रहा है उधर से 1 इंच ऊपर की तरफ और 1 इंच नीचे की तरफ लेंगे। जो नीचे की तरफ 1 इंच है उधर दोनों तरफ आधा इंच लेंगे। अब इधर से यहाँ तक शेप दे देंगे। स्लीव का जो गोलाई है उसका निशान लगा लेंगे। स्लीव की गोलाई है 11.5 इंच है, तो 11.5 के आधा 5.5 आएंगे। 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके आगे 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अभी मार्जिन वाला नाप के निशान के मार्जिन वाला मिलाएंगे। फिटिंग वाला निशान के फिटिंग वाला मिलाएंगे। ये हो गया स्लीव के नाप। अभी इसको कटिंग कर लेती हूँ। तो ये पहले ये जो निशान ऊपर की तरफ से जो निशान लगाई हूँ और ये पीछे के लिए है, तो पहले पीछे वाला पल्ला के काटते हुए जाएंगे। उसके बाद ये पेपर का खुला करके ये आगे के पल्ला के आगे के लिए ये कट कर लेंगे। तो ये हो गया स्लीव कटिंग। और ये आगे का है और ये कटोरी है। ये पट्टी है और ये पीछे का पल्ले है।
तो ये हो गया 36 साइज की कटोरी ब्लाउज के पेपर कटिंग।